अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पकौड़ा बनाने की एक बड़ी ही शानदार सी रेसिपी। कड़ी पकौड़ा एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर मौसम में बनाई जाती है और सभी की फेवरेट होती है। लेकिन आजकल जिस तरह बारिशों का मौसम है, उस मौसम के हवाले से कड़ी पकौड़ा बनाएं तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़ा आता है खाने का। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कड़ी पकौड़ा बनाएंगे जिससे आपकी जो कड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट और पकौड़े शानदार से बन के रेडी होंगे। तो बस जी वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज के कड़ी पकौड़े की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक बड़े से बाउल में शामिल कर देंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप दही लिया है। दही को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। ठीक है जी, दही की मेजरमेंट 1.5 कप के हिसाब से है और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। तो 1 कप बेसन लेंगे। ठीक है, बेसन को छान के डालेंगे क्योंकि अगर इसमें कोई गुठली या कोई इम्प्योरिटी वगैरह हो तो वो निकल जाए। ठीक है जी, तो ये मेजरमेंट आप नोट कर लें, 1.5 कप दही और 1 कप बेसन। ठीक है जी, और इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले जिसमें शामिल है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है कसूरी मेथी। थोड़ा सा पानी डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से घोल लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और पानी भी इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो इसमें पानी की मिकदार कुछ कम लग रही है क्योंकि ये घोल बहुत ही गाढ़ा है और इसकी गुठलियाँ भी अभी तक डिज़ोल्व नहीं हुई। तो 1 कप के बराबर पानी इसमें और ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये जो घोल बना है अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको घोलने के लिए मैंने तकरीबन 2 कप पानी इस्तेमाल किया है या फिर 1.5 ग्लास के बराबर पानी आप समझ लें। ठीक है, तो अब ये घोल हमारा रेडी हो गया है, इसको करते हैं साइड पे। अब हम कड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक खुला सा पॉट रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी के बराबर मेथी दाना और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड कर दूंगी मैं साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और जो छोटी राई होती है ना, राई दाना जिसे छोटी सरसों भी कहते हैं, 2 से 3 चुटकी मैं ये भी ऐड कर दूंगी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये कड़ी को हाजमेदार बनाती हैं। कड़ी खाने के बाद हैवी फील नहीं होता। जब ये चीज़ें ऑयल में हल्की सी रोस्ट हो जाएंगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरीके से ऑमलेट कट में चॉप किया है, वो शामिल कर देंगे। और हमने इस प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। आप यहाँ पर प्याज की पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। जब हल्का सा कलर आ जाएगा प्याज के ऊपर तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी 8 से 10 काली मिर्च के साबुत दाने और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं। इनको भी हल्का फुल्का सा रोस्ट कर लेंगे प्याज के साथ। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ये पेस्ट है। इस पेस्ट को भी हमने प्याज के साथ हल्का सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वो बेसन और दही वाला घोल जो हमने घोला था। इस घोल की दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें क्योंकि बेसन जो है वो नीचे जाके बैठ जाता है। फिर आपने इसको कढ़ाई में शामिल कर देना है। बेसन वाला घोल कढ़ाई में डालने के बाद साथ ही ऐड कर देंगे 1.5 से 2 लीटर के बराबर पानी। क्योंकि हमने जो घोल इसमें ऐड किया है वो बहुत गाढ़ा है, फ़ौरन से पकना शुरू हो जाएगा। पानी डालेंगे तो फिर इसको हमने स्लो कुकिंग में पकाना है। जैसे ही पानी डालेंगे कवर कर दें, हाई फ्लेम करके इसको पकने के लिए छोड़ें। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो फिर आपने इसका कवर हटाना है, इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर इसको हाफ़ कवर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। कड़ी हमेशा स्लो कुकिंग में ही परफेक्ट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उबाल आने के बाद मैंने फ्लेम को कर दिया है लो टू मीडियम पे, हाफ कवर कर देंगे और 50 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो उस दौरान हम एक और काम करेंगे, हम बनाएंगे पकौड़ों का मसाला जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू इस तरह बारीक से काटे हैं और साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी बारीक काट के ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल देंगे। साथ ही ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। पाउडर मसालों में डालेंगे नमक, कुटी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर और चिकन पाउडर। अगर घर में बच्चे हैं तो फिर आप मिर्च मसाले को अपने हिसाब से सेट करें। ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप भर के बेसन और 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर चावल का आटा। बेसन आप अपने पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रख लें, ज़्यादा ज़रूरत भी हो सकती है बेसन की। तो पहले इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे क्योंकि सब्जियां
मसाला डालने के बाद पानी छोड़ती हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें मज़ीद पानी कितना जाएगा। तो पहले मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखें यहाँ पर सब्जियों ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है। अभी हम पानी का 1 से 2 छट्टा लगाएंगे और पकौड़ों का मसाला बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कढ़ी के लिए प्याज के पकौड़े बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ बेसन के भल्ले बनाते हैं। आप अगर प्याज के पकौड़े या फिर बेसन के भल्ले कढ़ी में पसंद करते हो तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, मगर हम लोग प्रॉपर आलू प्याज के पकौड़े पसंद करते हैं कढ़ी के अंदर, तो मैंने अपने हिसाब से मसाला बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कढ़ी है उसको पकते हुए पूरे 50 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, अच्छा खासा ये गाढ़ी हो चुकी है। और इसका मसाला वगैरह आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। नमक या मिर्च मसाले कुछ भी ऐड करना हो तो आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ठंडी होने के बाद कढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो अभी इसको चखने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला पाउडर, जो कि हमारे घर का स्पेशल बना हुआ है। साथ ही ऐड किया है मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस स्टेज पर आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। बस सिंपली हम कढ़ी को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कढ़ी बन के रेडी हो चुकी है। इसको करते हैं साइड पे। अब हम चलते हैं पकौड़े बनाएंगे। पकौड़ों के लिए तेल मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए। जैसे ही हल्का सा तेल गर्म होगा इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। ज़्यादा गर्म तेल में या फिर ज़्यादा ठंडे तेल में पकौड़े ऐड नहीं करने। ज़्यादा गर्म तेल में ऐड करने से ये होगा कि पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, और अगर ऑयल ठंडा हुआ तो फिर सारा तेल जो है वो पकौड़ों के अंदर जज्ब हो जाएगा। तो आपने जब मीडियम हॉट तेल हो उसमें आपने पकौड़े ऐड करने हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकने दें। जैसे ही नीचे से पक जाएं, फर्म हो जाएं, फिर आपने चम्मच की मदद से इनको उलट पुलट करके पकाना है, ठीक है। जब तक इनका गोल्डन सा सुनहरा सा प्यारा सा कलर ना आ जाए आप इनको उलट पुलट करके पकाते रहें, ताकि हर तरफ से एक ही जैसा कलर आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैच जो है हमारा बन के रेडी हो गया है। तो इनको निकाल लेंगे कढ़ाई के अंदर से, और इसके बाद सारे पकौड़े ही हम बना लेंगे। ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी थे। कढ़ी में डालने से पहले काफ़ी पकौड़े तो ऐसे ही खाए गए, क्योंकि हमने पकौड़ों में शामिल किया था चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और बहुत मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पर पकौड़ों का एक बैच बन के रेडी हो गया है। मैंने सारे पकौड़े इसी तरीके से ही बना लिए थे। ये देखें, मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि पकौड़े कितने मज़ेदार हैं। अंदर से सॉफ्ट हैं, ऊपर से क्रंची हैं और बहुत ही लजीज हैं। ये देखें माशाल्लाह से। तो बस जी, अब ये गरम गरम पकौड़े गरम गरम कढ़ी में ऐड कर देंगे और मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कढ़ी और पकौड़ा तो रेडी है, लेकिन अभी हम इसको एक मज़ेदार सा खुशबूदार सा तड़का लगाएंगे कढ़ी को, जिससे इसका जायका, इसकी खुशबू और इसकी लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो चलते हैं मज़ेदार सा तड़का रेडी करते हैं। तो जिस ऑयल के अंदर मैंने पकौड़े बनाए हैं उसी में से 1 कप के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल निकाला है, फ्राई पैन में डाला है तड़का बनाने के लिए। और साथ ही एक छोटे साइज़ की प्याज को इस तरह लच्छों में काट के डाल दिया है। प्याज को हमने लाइट ब्राउन सा होने देना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को भी हल्का सा प्याज के साथ पका लेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें भी और लाल मिर्चें भी। तो यहाँ पर आप लहसुन के जवे भी बारीक काट के डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इसको हम यहाँ पर हल्का सा पका लेंगे। जो लाल मिर्चें हैं ये फ़ौरन से जलने लग जाती हैं, तो इनको आपने लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो तड़का हमारा रेडी है। चलते हैं कढ़ी को लगाएंगे। तड़का लगाने से पहले 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ताकि कढ़ी के ऊपर एक बड़ा शानदार सा लाल सा कलर आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से। तड़का लगाने के बाद कढ़ी की लुक तो बढ़ ही गई है, मगर इसका जायका और इसकी खुशबू में भी बहुत इजाफा हुआ है। सिंपली मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा कढ़ी पकौड़ा बन के रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये शानदार सी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं सर्विंग ट्रे में मज़ेदार सी कढ़ी को डिश आउट करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, क्या ही ज़बरदस्त लुक है और खाने में ये बहुत टेस्टी है। तो एक बार आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है कढ़ी बनाने की ये रेसिपी आपको बहुत परफेक्ट लगेगी और आज के बाद आपको कढ़ी के लिए कोई और रेसिपी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप इस कढ़ी को उबले हुए चावलों के साथ खाएं, रुमाली रोटी के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं या सिंपल घर की बनी हुई चपाती के साथ खाएं। ये बहुत टेस्टफुल लगने वाली रेसिपी है। तो मस्ट ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।